हाय गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड। मैं हूं सौरभ और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में अपन यहां पे पिछले 5 साल के एसएससी सीजीएल का कट ऑफ ट्रेंड देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट देखेंगे 2017 के बाद, जब पहली बार नॉर्मलाइजेशन 18 में आया तो उससे क्या असर पड़ा और क्यों कट ऑफ आपकी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो क्या उसके पीछे का कारण कम कैंडिडेट्स का सेलेक्ट होना है या नॉर्मलाइजेशन का बढ़ना है, या नॉर्मलाइजेशन के कारण मार्क्स बढ़ने से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो यही सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है? क्योंकि लगभग सारी चीज़ों पे ये निर्भर करता है आपका कि आपकी कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, चाहे वो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड हो या आपके यहाँ पे पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। टियर 1 जैसे कि लगभग 20 से 22 शिफ्ट में होता है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है पेपर में, तो उन सारी बातों पे अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस बैच ऑली बोर्ड ने अपना लॉन्च किया है। यहाँ पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे सौरभ कूपन कोड का यूज करके 35% का आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये डिस्काउंट मॉक्स में भी ले सकते हैं। अगर आप सौरभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मॉक्स भी आपको सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपको मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वैकेंसी ट्रेंड क्या थी 2012 से 2020 तक की, क्योंकि वैकेंसी से भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है और कैंडिडेट्स कितने अप्लाई करने वाले हैं। तो इस पे हमने बात करी थी। और अगर हम ज़्यादा नहीं, लास्ट पिछले कुछ सालों की ही वैकेंसी अगर देखें, केवल हम इतनी ही वैकेंसी देखें, क्योंकि भाई 12 से 15 तक तो बहुत पुरानी बात हो गई। यहाँ से देखें तो हमें लगातार वैकेंसी के ट्रेंड में गिरावट ही देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर 2018 में आप देखेंगे कि ज़्यादा 11,000 अचानक से हैं, तो एक्चुअली में वो 2017 की करीब 3,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी ऐड करी गई थी 18 में। उसके बाद डायरेक्टली ही डिक्रीज हुआ है 19 में 8582 वैकेंसी, और सीधे सीधे 1500 वैकेंसी आपकी और गिर गई लेटेस्ट जो 2020 का आपका एग्जाम चल रहा है। फिर मैंने आपको एक और डेटा बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको जो 5 साल में आपके जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थे और अपीयर करने वाले कैंडिडेट कितने थे और वैकेंसीज यहाँ पे कितनी थी, वैकेंसी डिटेल वाली वीडियो में। और मेनली इसमें ये देखना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपका इस चीज़ पे बहुत निर्भर करता है कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। अपीयर्ड कैंडिडेट, ठीक है, किसी भी एग्जाम को चाहे वो जिस भी ईयर का रहा हो, अपीयर्ड कैंडिडेट कितने थे इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर आपकी कट ऑफ करेगी, है ना। और वैकेंसीज पे तो निर्भर करता है, वैकेंसीज पे ये बात निर्भर करती है कि एसएससी सीजीएल सॉरी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कितने स्टूडेंट्स को वहाँ पे सेलेक्ट करेगा, है ना, कितने स्टूडेंट्स को वहाँ पे वो सेलेक्ट करने वाला है। डिपेंड करता है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। जैसे 2020 में केवल 1,14,000 कैंडिडेट ही टीयर 1 क्वालिफाई करे थे, है ना। तो टीयर 1 क्वालिफाई करने की कैंडिडेट की कहाँ इतनी ज़्यादा संख्या थी, वहीं पे 2016 में करीब 1.89 लाख 1,89,000 स्टूडेंट जो हैं टीयर 1 क्वालिफाई करे थे। तो अपीयर्ड कैंडिडेट पे भी निर्भर करेगा कट ऑफ, ठीक है। अपीयर्ड कैंडिडेट पे निर्भर करेगा, वैकेंसीज पे निर्भर करेगा। अपीयर्ड कैंडिडेट पे कैसे निर्भर करता है, अगर आपके कम कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं, जैसे 2019 में करीब करीब 9.8 लाख 9,80,000 दिया था, वहीं पे 2020 में देखिए 7,16,000 के करीब कैंडिडेट पेपर दिए थे। तो जब कैंडिडेट ही पेपर में अपीयर नहीं होते हैं तो वहां पे भी कट ऑफ कम ज्यादा होने का चांस रहता है, ठीक है। अगर कैंडिडेट ज्यादा है तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, कैंडिडेट कम है तो कट ऑफ आपकी घट भी जाती है, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों पे निर्भर करेगा। चलिए अभी देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि 5 साल की अपने को कट ऑफ ट्रेंड देखना है। तो अगर हम एक बार नजर डालें तो ये जो आपकी लाइन है ये ऐसी बॉर्डर लाइन है जहां तक नॉर्मलाइजेशन नहीं था। अगर आप 2016 की बात करें तो अपीयर्ड कैंडिडेट थे, यानी कि मेन तो यही होता है भाई, जितने लोग पेपर अपीयर करे, फॉर्म भरने वालों की क्या, वो तो बहुत ज्यादा होती है ना। लेकिन मेन तो आपका पेपर में वही आएंगे ना बच्चे जो अपीयर कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं मतलब है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। मेन ये देखते हैं कि कितने कैंडिडेट अपीयर करे। तो 16 में अगर 14,25,000 की वैकेंसीज 10,661 थी, तो कट ऑफ आपका 137 गया था। कहीं ना कहीं पेपर में ये भी रीजन था कि पेपर आपका इजी आया था, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे पेपर उठा करके तो काफी इजी था, रीजनिंग मैथ वगैरह इजी था। अपीयर्ड कैंडिडेट भी ज्यादा थे, करीब 14 लाख कैंडिडेट थे। कट ऑफ बढ़ने का ये भी एक मेन रीजन था। 2017 में अचानक से जैसे ही पेपर आपका हार्ड हुआ था, थोड़ा सा पेपर यहाँ पे कुछ शिफ्ट का अच्छा आया था, कुछ शिफ्ट का आसान था, लेकिन थोड़ा पेपर हार्ड हुआ। अपीयर्ड कैंडिडेट ज्यादा थे, लेकिन वैकेंसीज कम होने के कारण भी आपका क्या हो गया, वहां पे कट ऑफ कम गई। क्यों कम गई, क्योंकि पेपर हार्ड था और नॉर्मलाइजेशन नहीं था। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉप आपको देखने को मिला, ये आपका यहाँ पे इस वक्त डिपेंड करा किस पे, पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे, ना कि अपीयर्ड कैंडिडेट। अपीयर्ड कैंडिडेट लगभग लगभग बराबर थे। वैकेंसीज भी आपकी कम थी, वैकेंसीज भी कम थी, कट ऑफ बढ़ना चाहिए था,
लेकिन आपका यहाँ पे कट ऑफ पेपर में ड्रास्टिकली चेंज 2017 जाना ही जाता है कि पेपर में एसएससी सीजीएल ने पूरी तरह से बदलाव कर दिया था। जो आपकी मैथ आई थी वो भी काफ़ी अच्छी आई थी और आपका रीजनिंग में भी परिवर्तन हुआ था, ठीक है। तो 17 वाला पेपर वहाँ से आपकी जीएस में भी चेंजेस हुए थे, तो आपका पूरा पेपर टफ हुआ। लेकिन ये आपका अभी तक जो था 17 तक, यहाँ तक कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था। मतलब अगर आपकी कट ऑफ फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, कोई हार्ड शिफ्ट है, आपके मार्क्स कम है, उससे नहीं मतलब था एसएससी को, वो अपना एक कट ऑफ निकालते थे, ठीक है। तो मेन मोटिव यही था कि 17 में बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जहाँ पे मार्क्स काफ़ी कम गए, तो जो एवरेज स्कोर था, एवरेज स्कोर काफ़ी आपका गिर गया था। तो ये तो 17 तक की बात थी। अब ये यहाँ से 3 साल ऐसे आ जाते हैं जहाँ से बात आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे काम किया, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ 2018, 19 और 20 में, और यहाँ से मेन आपको समझना है कि कट ऑफ ट्रेंड कैसे चल रही है और किन बातों का ख्याल रखना है एग्जाम के टाइम में। अगर हम 18 की बात करें तो 8,37,000 कैंडिडेट पेपर दिए, 19 में 9,79,000, फिर से काफ़ी वहाँ पे देखने को मिला, करीब 1.5 लाख कैंडिडेट बढ़े थे। और 2020 में आज तक की लोवेस्ट अटेंडेंस आपकी रही है कितनी, आपकी लगभग 7,16,000 कैंडिडेट। अगर वैकेंसी की बात करें तो 18 में ड्रास्टिकली लास्ट में 3,000 बढ़ गई थी, 20 में 8500 लगभग अगर बात करें तो 18 और 19 में वैकेंसी सेम थी। आपकी जो 18 की वैकेंसीज थी वो 17 की बढ़ी हुई 3,000 वैकेंसी बाद में ऐड की गई थी। लगभग ये आपका प्री के पेपर के बाद ऐड करी गई थी, है ना, बाद में जब आपका आया था मेन सेंस के बाद ही शायद मुझे याद आ रहा है कि वैकेंसीज ऐड हुई थी। इसके बाद जो आपका 2020 उसमें ड्रास्टिकली फिर से 1500 वैकेंसीज का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर भी ये कट ऑफ में क्या परिवर्तन है इन पे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखें 2017 में अगर आप देखेंगे और 2018 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कट ऑफ में काफी चेंज आया है ना। बात अगर करें 2017 से तो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे 18 में अपीयर होने वाले कैंडिडेट भी कम हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वैकेंसीज भी लगभग ज्यादा हो गई थी, फिर भी कट ऑफ 137 नंबर जाने के पीछे का कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि फिर से आपकी करीब 126 से 11 साढ़े 11 नंबर कट ऑफ बढ़ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, बात को समझेंगे। अगर हम देखें कि 2017 में जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ डबल ए की थी 148 थी, जेएसओ की 146.5 और रिमेनिंग पोस्ट की 126 थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वालिफाइड कैंडिडेट भी ज्यादा थे, कितने थे, 1,89,838। बहुत होते हैं भैया, 2 लाख के करीब कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, 1,90,000 के करीब। तो अगर कैंडिडेट ज्यादा सेलेक्ट होते हैं तब भी कट ऑफ आपकी क्या होती है, लो होती है। ज्यादा से ज्यादा एसएससी से कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहा तो उतनी ही कट ऑफ आपकी नीचे आती जाएगी। अगर यही कंपैरिजन हम 2017 और 18 का करके देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2018 में जैसे ही आपका नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड किया गया तो यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिला कि कट ऑफ आपका अच्छी खासी बढ़ गई। यूआर की 170, देखिए 148 से करीब आपकी 22 नंबर बढ़ चुकी थी 2018 में। जेएसओ की 146 से 165 हो गई, करीब 20 से 22 नंबर ये भी बढ़ गई। और अगर आपकी यहाँ पे देखें तो 11 से साढ़े 11 नंबर करीब आपकी ये कट ऑफ बढ़ गई 137 नंबर। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का पहला कारण तो ये था कि अगर आप, मैं बात करूं ना, तो अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे, रॉ अगर एवरेज स्कोर देखेंगे तो ये आपका कितना था, ये आपका 120 के करीब था 2018 के पेपर का। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूं कि अलग अलग शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप ले लें 4 जून 2018 4 जून वाली शिफ्ट जो थी, है ना, 4 जून की 2018 वाला जो पेपर हुआ था 4 जून आपका कब हुआ था, 2020 में ये हुआ था, है ना, सॉरी 2000 हाँ, जितना मैं करेक्ट हूँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल 2020 में ये पेपर हुआ था। तो 4 जून का जो सेकंड शिफ्ट था ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी। 7 जून की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी ये आपकी आपकी क्या थी, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी। तो ये ऐसी शिफ्ट थी जहां पे स्टूडेंट के मार्क्स आपके अगर 105 110 नंबर भी आए हैं वो भी सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि 35 से 40 मार्क्स तक आपके जो थे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे, ठीक है। तो मेन ये भी आया कि जो आपकी वहां पे कुछ ऐसी शिफ्ट भी थी जो आपकी बेहद आसान शिफ्ट थी जहां पे स्टूडेंट के नंबर केवल 4 से 5 नंबर ही बढ़े हैं, या तो कई कई जगह पे तो घटे भी हैं स्टूडेंट के नंबर। तो जब यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज इस चीज का देखा गया कि आपका जो है कि कठिन शिफ्ट में 35 40 नंबर बढ़ रहे हैं बच्चों के, ठीक है, और जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी अब्रप्टली बिहेव कर रहा है,
तो ये कट ऑफ आपकी काफी ज्यादा आपको वहां पे बढ़ती हुई देखने को मिली। तो अगर देखें तो ये जो 137.07 है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी। तो अगर हम 2018 से 2017 का कंपैरिजन करें और नॉर्मलाइजेशन हटाएं तो कट ऑफ आपकी कम ही गई है। आपको ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ आपकी यहाँ पे ज्यादा गई है। तो अगर हम देखें, अगर नॉर्मलाइजेशन हटा दें तो कट ऑफ लगभग 120 के करीब जाती, ना कि 126 नंबर के करीब। दूसरा फैक्टर क्या है कट ऑफ बढ़ने का? आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट। पिछले साल 2017 में 1,79,000 थे और फिर 18 में अगले साल 1,50,396 कैंडिडेट हुए। तो जैसे ही आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन कम हुआ तो भाई क्या हुआ, नंबर आपको ऊपर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी बाकी कैंडिडेट बाहर होंगे। तो ये भी एक मेन रीजन था यहाँ पे कैंडिडेट्स को बाहर करने का। फिर अगर बात करें तो 2019 में फिर से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का आपका यहाँ पे नंबर काफी घट गया। लगभग देखें तो फिर से यहाँ पे 25,000 कैंडिडेट आपके क्या हो गए, माइनस हो गए पिछले साल के कंपैरिजन में। कट ऑफ एब्रप्टली और हाई गई, 136-37 से 147 नंबर गई आपकी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पिछले साल के कंपैरिजन में 10 नंबर बढ़ गया। लेकिन अगर हम बात करें तो जेएसओ की कट ऑफ लगभग आपकी सेम बनी रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 11 नंबर का बढ़ोतरी यहाँ पे भी मिली। अब ये ऐसा क्यों हुआ? फिर से वही रीजन था कि एसएससी में पोस्ट डिक्रीज हुई। आपकी जो 2019 में पोस्ट थी वो लगभग आपकी अगर देखेंगे तो कितनी थी हमारे पास, 8500 के करीब। तो 8500 करीब के लिए पोस्ट थी। तो उसमें पहली चीज तो ये कि आपका पेपर जो, अगर मैं बात करूं तो अलग अलग, जैसे 4 मार्च की शिफ्ट, 3 मार्च वाला पेपर है ना, 7 मार्च वाला पेपर जो आपका था 2021 वाले, तो ये जो थे ये टफेस्ट शिफ्ट थे। इनमें भी यही हुआ कि 30 से 40 नंबर के करीब कई बच्चों के बढ़े टफेस्ट शिफ्ट में। ऊपर से पहली चीज तो ये कि बहुत सारी शिफ्ट बेहद आसान थी। कुछ शिफ्ट ऐसी आई थी जहां पे बच्चे 160 165 प्लस आपका एवरेज स्कोर कर रहे थे रॉ मार्क्स में। वहीं पे कुछ ऐसी शिफ्ट थी जहां पे 105 110 नंबर, इवन 115 नंबर, इतने ही रॉ आपके क्या थे, एवरेज स्कोर था। तो लगभग इजीएस्ट से आपका टफेस्ट शिफ्ट में 40 नंबर का अंतर आ रहा था रॉ स्कोर में, और इसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में 35 से 40 करीब बढ़े भी स्टूडेंट के नंबर। तो ये भी रीजन था कि कट ऑफ आपका, जब ऐसा होता है कि टीयर 1 के मार्क्स में रॉ स्कोर में जब 35-40 नंबर अगर जोड़ दें तो वो काफी ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, भले आप अगर 120 भी पा रहे हैं और अगर आप टफेस्ट शिफ्ट में हैं और 40-45 नंबर बढ़ जाएं तो आप 160-65 नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो पहला रीजन ये था कट ऑफ और बढ़ने का कि क्वालिफाइड कैंडिडेट घटा दिए गए थे, 1,25,000 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। और दूसरा चीज था अब्रप्टली नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट का अंतर होने के कारण, ये भी देखा गया। फिर अगर हम 20 का कंपैरिजन करें तो अचानक से ये ड्रॉप हमें एक देखने को यहाँ पे मिला। क्यों ये ड्रॉप मिला? अब जो आपका बात करें तो 2018 में और 2019 में जो आपका टीयर 1 का पेपर का ट्रेंड था वो लगभग आपका सेम था। लगभग सेम था। कहीं ना कहीं ये भी रीजन था कि 2018 में जो पेपर था वही लगभग ट्रेंड 2019 में रिपीट हुआ। तो वहां से भी ये फैक्टर हुआ कि आपकी कट ऑफ वहां पे ज्यादा चली गई, क्योंकि बच्चे थोड़ा यूज टू थे 2018 वाले पेपर से। 2019 में वो उसी पैटर्न पे टीयर 1 का पेपर उनको मिला। भले डिफिकल्टी लेवल का अंतर आया लेकिन उन्होंने अच्छा खासा मार्क्स वहां पे अपना बढ़ा लिया। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करें तो टीयर 1 की अगर बात करें 20 की, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पेपर में मैथ्स काफी आपकी हार्ड कर दी गई। मैथ्स आपकी हार्ड हो गई कई सारी शिफ्टों में। रीजनिंग भी आपकी कई सारी शिफ्टों में हार्ड हो गई। किसी में अगर मैथ थोड़ा आसान देखने को देखी गई तो रीजनिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया और रीजनिंग अच्छी खासी यहाँ पे हार्ड बनाई गई कि ऑन एन एवरेज जो रीजनिंग का मार्क्स थे वो 33 से 35 मार्क्स आ गए। तो जो रॉ स्कोर आपको देखने को मिला वो रॉ स्कोर आपको देखने को मिला करीब 115 मार्क्स के करीब, 115 मार्क्स के करीब रॉ स्कोर यहाँ पे देखने को मिला। तो पहली चीज तो ये थी। और दूसरा चीज ये था कि एसएससी सीजीएल ने इस बार शिफ्ट का लेवल लगभग ट्राई किया मेंटेन करने का। ठीक है, तो लेवल मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी गई। तो जो आपके मार्क्स बढ़े वो मैक्सिमम आपके 22 से 25 मार्क्स ही बढ़े हैं। इजीएस्ट टू टफेस्ट शिफ्ट का जो अंतर आया वो केवल, ना कि पिछले 2 साल की तरह 40 से 45 नंबर, केवल एसएससी सीजीएल ने इतना मेंटेन किया कि पेपर का लेवल मेंटेन रहे कि 20 से 22 नंबर तक का ही वहां पे अंतर देखने को मिला। तो ये मेन रीजन था। और आपका इसीलिए रॉ मार्क्स काफी कम गए। और रॉ मार्क्स भी अगर काफी कम गए ऑन एन एवरेज में, अगर बात करूं 110 115 नंबर की, तो अगर आप इसमें ऑन एन एवरेज 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मानो तो भी आपका क्या मानेंगे, 15 से 20 नंबर, तो 130 से 135 मार्क्स आपके जाते हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये रीजन था कि आपका कट ऑफ अचानक से गिरी। पहली रीजन ये था कि आपका पेपर अच्छा खासा बन गया। 2020 में रीजनिंग हार्ड आ गई, मैथ हार्ड आ गई,
ठीक है। और थोड़ा सा जीएस में भी कई शिफ्टों में ये हुआ कि भाई जीएस में 10-12 नंबर बच्चे पा रहे हैं, और फिर वहां पे इसी कारण से ड्रास्टिकली आपको यहाँ पे डबल एओ की कट ऑफ में भी 13 नंबर की गिरावट मिली, और 7 से 8 नंबर आपके जेएसओ की कट ऑफ में भी आपके गिरे हैं यूआर कैटेगरी से। बाकी कैटेगरी आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये चीज अगर देखेंगे तो ये आप बिल्कुल इस बात से मत सोचिए कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन है तो आपके लिए फायदा नहीं है, या अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो फायदा नहीं है, टफ शिफ्ट है तो फायदा नहीं है। सारी बातें इन पे डिपेंड करती हैं कि पेपर आपका कैसा आ रहा है। ठीक है, मैथ या रीजनिंग में अगर कोई चेंजेस हैं तो हो सकता है रॉ मार्क्स चले जाएं, जैसे कि बच्चे 2019 वाले के बाद से 147 नंबर जब कट ऑफ गई तो 20 में उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 150 नंबर के करीब कट ऑफ जाएगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ ड्रास्टिकली गिरी है। ठीक है, और क्वालिफाइड कैंडिडेट जबकि कम है तब भी इतनी कट ऑफ है 1,14,135, क्योंकि रॉ मार्क्स में आपकी काफी गिरावट है। मैं अगर बात करूं 115 भी नहीं, मुझे लगता है 110 तक ही आपका रॉ मार्क्स था। ठीक है, 1,14,135 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो डिपेंड किस पे करता है, ये सारी बातें अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि फाइनली किन चीजों पे डिपेंड करती है आपकी जो कट ऑफ, तो कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डिफिकल्टी लेवल पे। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, कट ऑफ जो आपकी डिपेंड करेगी वो आपकी डिपेंड करेगी डिफिकल्टी लेवल पे एग्जाम के, और आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि इजी शिफ्ट और आपका हार्ड शिफ्ट के बीच में कितने डिफरेंस है रॉ मार्क्स में, कितना डिफरेंस है किसमें, रॉ मार्क्स में। और आपका इस बात से निकलेगा कि आपका कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, और कैंडिडेट्स कितने अप्लाई करे थे। ठीक है, दोनों बात पे निर्भर करता है, क्योंकि जब ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन भी ज्यादा कैंडिडेट्स का कराना पड़ता है, कहीं ना कहीं उन्हें खुश होने के लिए, कराने के लिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि भाई जो बच्चे बॉर्डर में हैं, मुझे नहीं लगता कि जो जस्ट आपकी कट ऑफ क्लियर करते हैं, कि अगर बॉर्डर में 132 नंबर है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है उन बच्चों के लिए। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं और आप जस्ट बॉर्डर क्लियर करके टीयर 1 की कट ऑफ पार कर रहे हैं तो वो काफी हार्ड हो जाता है वहां पे, फिर आपको ड्रीम जॉब तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल वहां पे चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, आपके हाथ में इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट में पेपर देना नहीं है, आपके हाथ में ना डिफिकल्टी लेवल है, ना ही आपके हाथ में कैंडिडेट्स क्वालिफाई कितने कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस पे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और यही आपका क्या है, इन्हीं पे आपकी कट ऑफ जो है पूरी पूरी डिपेंड करती है। तो मेरा ये सजेशन है कि आपको कट ऑफ ट्रेंड में केवल ये बात सीखनी है कि आपको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपनी एग्जाम जो आपका अगले 20 से 25 दिन में होने वाला है, तो बेस्ट प्रिपेयर करिए, मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और बिल्कुल पेपर में ये टेंशन नहीं लेना है कि आपकी इजी शिफ्ट आई है कि हार्ड। अगर आपकी इजी शिफ्ट आई है तो ज्यादा कोशिश करिए कि रॉन्ग सवाल ना हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए। और अगर हार्ड शिफ्ट आई है तो भी आपको यही कोशिश करना है कि मैक्सिमम स्कोर आप वहां पे कर पाए, जितना ज्यादा हो सके वहां पे आप वहां पे स्किप मेथड का इस्तेमाल करिए, क्वेश्चंस स्किप करिए, मैथ रीजनिंग किसी के भी हो, जल्दी उन्हें स्किप करिए और ज्यादा से ज्यादा वो सवाल करने की कोशिश करिए जो आपसे आते हैं। और इजी शिफ्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सवाल जल्दीबाजी में गलत करना, तो सिली मिस्टेक बचाना है इजी शिफ्ट में। ठीक है, अगर आपका अभी 2021 का आप पेपर देने जा रहे हैं तो, और आपको यहाँ पे हार्ड शिफ्ट में कोशिश करना है मैक्सिमम मार्क्स लाने की। बाकी केवल और केवल यही चीज आप कर सकते हैं कि अपना दिमाग शांत रख के, अगर हार्ड शिफ्ट है तो दिमाग को ठंडा रख के तो भी आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। पहले वो सारे सवाल कर डालो शुरू में जल्दी जल्दी जो आपसे आते हैं, और फिर कठिन सवालों की तरफ चलो, और इजी शिफ्ट में सिली मिस्टेक से बचिए। और यही मेन तरीका है आपको मैक्सिमम मार्क्स तक ले जाने के लिए। और बाकी इसके बाद एसएससी के ऊपर है, जब आपके सामने सारी शिफ्ट का पेपर हो जाएगा 20 से 22 शिफ्ट का, तो इजी से हार्ड शिफ्ट का अंतर पता चलेगा। जब आपकी आंसर की आएगी तो रॉ मार्क्स का डिफरेंस पता चलेगा, और लगभग लगभग बात पता चलने लगेगी कि नॉर्मलाइजेशन का कितना अंतर आएगा। और जब एक एवरेज स्कोर आ जाता है आपका तो ये भी पता चल जाता है कट ऑफ किसके अराउंड आपकी जाएगी। ठीक है, तो मेरा ये मेन आपको समझाना था, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, और ये मत सोचिए कट ऑफ ज्यादा गई है तो कम जाएगी, या कम गई है तो ज्यादा नहीं जा सकती, कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, और आपको अपनी प्रिपरेशन उसी तरह से करना है। प्रिपरेशन करने के लिए मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जरूरी है 2 मॉक्स आपको दिन में लगाने। ठीक है, 2 मॉक्स आपको डेली लगाने हैं। तो आप ऑली बोर्ड के मॉक्स जरूर लीजिए। ठीक है, ऑली बोर्ड के मॉक्स लीजिए, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट पे चल रहे हैं। सौरभ कूपन कोड का यूज करके आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है, बेनिफिशियल रहेगा। ऑली बोर्ड के मॉक्स मैं कहूंगा बेहतरीन होते हैं, ऑली बोर्ड से बेस्ट मॉक्स मुझे पर्सनली भी किसी के नहीं लगा करते, तो आप जरूर ये चीज
ऑलिव बोर्ड के मॉक्स प्रेफर करिए। और आप मुझे साइंस बाई सौरभ सर इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। आप मेरे से अगर कोई पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। पीडीएफ्स भी इस चैनल में आपको मिलेंगी। कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है कट ऑफ ट्रेंड के बारे में, और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं चैनल पे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।